नमस्कार दोस्तों, EPS 95 न्यूज़ में आपका एक बार फिर स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि हम लाते हैं 100% सही न्यूज़। तो चलो न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। EPS 95 पेंशन धारकों के लिए ज़रूरी खबर, जल्द बढ़ सकती है EPS 95 पेंशन की राशि। जाने क्या बोली सरकार, पेंशन बढ़ाने के लिए किए जाए उपाय। संसद की एक समिति ने मंगलवार को कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की पेंशन योजना के तहत अंशधारकों को न्यूनतम मासिक पेंशन के रूप में 1000 रुपये देना बहुत कम है। ऐसे में यह जरूरी है कि श्रम मंत्रालय पेंशन राशि बढ़ाने का प्रस्ताव आगे बढ़ाए। श्रम पर संसद की स्थायी समिति ने अनुदान मांग 22-23 पर संसद में पेश अपनी रिपोर्ट में कहा, 8 साल पहले तय की गई 1000 रुपये की मासिक पेंशन अब काफ़ी कम है। पेंशन बढ़ाने के लिए किए जाए उपाय। संसदीय समिति के मुताबिक श्रम और रोजगार मंत्रालय के लिए ज़रूरी है कि वे उच्च अधिकार प्राप्त निगरानी समिति की सिफारिश के अनुसार वित्त मंत्रालय से पर्याप्त बजटीय समर्थन को लेकर मामला आगे बढ़ाए। इसके अलावा EPFO अपनी सभी पेंशन योजनाओं का विशेषज्ञों के जरिए मूल्यांकन करे, ताकि मासिक सदस्य पेंशन को उचित सीमा तक बढ़ाया जा सके। पेंशन को किया जाए 2000। हाँ दोस्तों, ये भी मुद्दा बहुत ज़ोरों से उठा गया। श्रम मंत्रालय ने कर्मचारी पेंशन योजना 95 के मूल्यांकन और समीक्षा के लिए वर्ष 2018 में उच्च अधिकार प्राप्त निगरानी समिति का गठन किया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट में ये सिफारिश की थी कि सदस्यों विधवा पेंशन भोगियों के लिए न्यूनतम मासिक पेंशन बढ़ाकर 2000 रुपये की जाए। इसके लिए जरूरी सालाना बजटीय प्रावधान किया जाए। हालांकि वित्त मंत्रालय न्यूनतम मासिक पेंशन को 1000 रुपये से बढ़ाने के लिए सहमत नहीं हुआ है। कई समितियों से हुई चर्चा। संसदीय समिति के मुताबिक कई समितियों में इस बारे में विस्तार से चर्चा की है। इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि जब तक विशेषज्ञों से EPFO की पेंशन योजना के अधिशेष घाटे का उपयुक्त आकलन नहीं होता, मासिक पेंशन की समीक्षा नहीं हो सकती। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि EPFO सदस्यों, खासकर 2015 से पहले सेवानिवृत्त होने वालों को ई नॉमिनेशन के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ ऑनलाइन ट्रांसफ़र क्लेम पोर्टल के कामकाज में भी मुश्किलें आ रही है। EPFO के प्रयासों की सराहना। संसदीय समिति ने डिजिटल इंडिया पहल के साथ सूचना प्रौद्योगिकी के साधनों के अधिक उपयोग को लेकर EPFO के प्रयासों की सराहना की है। इसके साथ ही ये सुझाव दिया है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को इलेक्ट्रॉनिक रूप से नॉमिनेशन को लेकर होने वाले समस्याओं को दूर करने के लिए सुधार को लेकर प्रयास करने चाहिए। अगर दोस्तों न्यूज़ आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब बटन दबाकर हमें प्रोत्साहन दें। बहुत बहुत धन्यवाद।